भक्त भगवंत गुरु बपुर नाम बसे, तिनके पद बंदन करे नासे विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरुः मूर्ति, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे, रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी 2-4 दिन से हम धर्म मार्ग की चर्चा कर रहे थे। प्रायः मनुष्य के जीवन में दैव शक्ति, आसुरी शक्ति ये व्यापक रहती है। हमें जैसे संगति मिलती है, संगत मिलती है, उसी प्रकार से हमारी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम कल शब्द का प्रयोग किया था कि देवम भूतम देवम अजेत, देवताओं की जो पूजा की जाती है, जब भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमारे वो सत्कर्म कहलाते हैं। और उन सत्कर्मों के द्वारा हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा इष्ट बहुत प्रसन्न होता है। और जब हमारे गुरुजन प्रसन्न होते हैं, हमारे माता पिता खुश होते हैं, या हमारा इष्ट देवता खुश होता है, तो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए किसी न किसी प्रकार का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जीवन में जो दैव शक्ति है, उसको जागृत करने के लिए हमें देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। भगवान की जो हम पूजा करते हैं, उससे हमारा स्वार्थ है, न कि भगवान का। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, वो अनादि है, उसका पार पाना हम लोगों बस की बात नहीं है। इसलिए किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। जैसे गणपति की पूजा करते हैं, तो गणपति की पूजा करने वाला प्रायः सभी देवी देवताओं का आदर करता है। यदि कोई कहे कि हम गणपति की पूजा करते हैं, शिव की पूजा नहीं करेंगे, तो मान लीजिए वो गणपति की पूजा नहीं कर रहा है। इसलिए कहा गया कि भगवान की पूजा करने वाला सभी को भगवान में मानने लगता है। इसलिए हमने गणपति की पूजा की चर्चा की कि गणपति प्रथम पूज्य हैं, और गणपति की पूजा करने के बाद में हम अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं। भगवान की पूजा करने के बाद में या भगवान की पूजा करते समय जब हम ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो अपने आप हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी गलतियां हैं। गलतियों को दूर करने के लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भगवान की पूजा सर्वोपरि है। उनकी पूजा करने के बाद में हमारा दिन भी अच्छा जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमको सफलता मिलती है। तो जैसे हमको मानव जीवन मिला है, उस मानव जीवन का उत्तरदायित्व क्या है? क्योंकि कर्म योनि कहा गया, कर्म करने के लिए मिला है। हम चाहे अच्छे कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान की पूजा करते हुए, गणपति की पूजा करने के बाद में हम जो भी कार्य करते हैं, या भगवान श्री राम के बारे में या कृष्ण के बारे में या व्यापार बिजनेस के बारे में जो भी कार्य करना चाहते हैं, उससे भगवान की सहारा सर्वोपरि होती है। जैसे कहते हैं गणपति की जो प्रथम पूज्य कहा गया, तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के विवेचन किए गए हैं। हर भक्तों का अपना अपना मत है। जैसे कोई कहते हैं कि गणपति की प्रथम पूजा करने के लिए आपस में दोनों भाइयों में विचार हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है।
तब भगवान शिव और पार्वती निर्णय तो कर नहीं सकते थे। उतने समय ही नारद जी आ गए और नारद जी को प्रायः कभी कभी कुछ चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको गुरु भी बनाना पड़ता है। नारद जी ने जब देखा कि पार्वती शिव बहुत उदास हैं, तो नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, उदासी का कारण क्या है? उन्होंने कहा, भाई हमारे 2 नयना हैं, 2 नेत्र हैं, यानी 2 पुत्र हैं। अब कहे दोनों पुत्रों ने हमसे पूछा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अब इस श्रेष्ठता को कैसे निरीक्षण किया जाए, कैसे बताया जाए कि दोनों पुत्र तो अपने ही है ना। नारद जी ने आपस में विचार करने के बाद में दोनों पुत्रों से पूछा कि भाई 14 लोग का जो जल्दी परिक्रमा करके आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो जैसे कार्तिकेय का वाहन तो मोर था और गणपति का वाहन मूषक है। अब गणपति विचार करने लगे कि मेरा वाहन तो बहुत कमजोर है, और कार्तिकेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। अपने इष्ट का जप करने के बाद में मोर में बैठ करके 14 लोग की परिक्रमा करने के लिए भ्रमण करने लगे, प्रस्थान कर दिया। गणपति ने सोचा, विचार करने लगे कि अगर माता पिता को पाल पोस के बड़ा नहीं करते तो सर्वश्रेष्ठ हमारे माता पिता हैं। तो भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उनने 7 परिक्रमा लगाई। 7 परिक्रमा शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर